नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। जीत के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल भूले तृणमूल समर्थक। देश भर में कोरोना के भयावह हालात के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चुनाव परिणाम के बाद विजय रैली निकालने व जश्न मनाने पर प्रतिबंध के बावजूद जलपाईगुड़ी में तृणमूल समर्थकों द्वारा विजय उत्सव का आयोजन किया गया। तृणमूल समर्थकों ने कल रात कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए जीत का जश्न मनाया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात वार्ड नंबर 24 के तृणमूल कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने के लिए जलपाईगुड़ी में LIC कार्यालय के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक दूसरे को हरे रंग की अबीर लगाई। इसके अलावा लड्डू भी बांटे गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि तृणमूल नेता का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। लोगों की भावनाओं को रोका नहीं जा रहा है। हम अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जीत का जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर यह तस्वीर रायगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर में भी देखने को मिली। पहाड़पुर तृणमूल के उम्मीदवार खगेश्वर राय ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की है। तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल और नगारे बजाकर पहाड़पुर में जीत का जश्न मनाया। स्वास्थ्य नियमों का यहाँ भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज के सन्ध्याय আমরা তৃণমূলের যে বিশাল জয় 17তম বিধানসভায় যে বিশাল জয় পেয়েছে আমাদের দিদি, তার জন্য আমরা সেখানে জমায়েত হয়েছি। যদিও আমরা জানি যে করোনা হয়েছে জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের সবখানে, ভারতবর্ষের সবখানে, তবুও ডিস্টেন্স মেনটেন করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা আমাদের যে বিজয় উৎসব সামান্য ছোট করে পালন করছি আর কি। কারণ আমাদের কর্মীদের যে আবেগ, যে উচ্ছ্বাস, যে ভালোবাসা দিদির প্রতি, সেটাকে জানানোর জন্য, দিদির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আবার যে নতুন যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠন হবে, সেই আগাম যে সরকারের যে ভালো কাজগুলোর দিকে আমরা তাকিয়ে আমরা আজকে বিজয় উৎসব এখানে পালন কোথায় করছেন। एसटीएफ की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष अभियान चलाकर लाखों रुपए के याबा टैबलेट्स के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। ये नशीले टैबलेट्स प्लास्टिक के जार में छिपाकर तस्करी किए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार एसटीएफ अधिकारियों ने सोमवार देर रात वैष्णो नगर थाने के 18 मील के इलाके से 3 मादक पदार्थों तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जाँच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए तस्करों को वैष्णो नगर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को तस्करों को मालदा अदालत में पेश किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के पास से 1,80,000 याबा टैबलेट्स बरामद किए गए, जिसका बाजारी मूल्य 68 लाख रुपए आंके गए हैं। बरामद याबा टैबलेट्स को प्लास्टिक के 3 जार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। इसके पहले भी पुलिस ने अभियान चलाकर तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के नाम एनामुल हक, सनी शेख और रुस्मत शेख है। इनमें एनामुल हक वैष्णो नगर थाने के गोपालगंज इलाके का रहने वाला है, जबकि बाकी 2 मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों तस्कर याबा टैबलेट्स की सीमा पार तस्करी की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ के अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। 9वीं की छात्रा को पुलिस ने तस्करों के चंगुल से बचाया। ट्यूशन पढ़ने घर से निकली नाबालिग छात्रा हुई थी लापता। फरक्का स्टेशन से हुई बरामद। मालदा थाने की पुलिस ने करीब 1 हफ्ते तक लापता रही 9वीं कक्षा की छात्रा को फरक्का स्टेशन से बरामद किया है। बताया जाता है कि दिल्ली से एक अज्ञात युवक ने लड़की की तस्करी के लिए उसे दूसरे राज्य ले जा रहा था। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर मंगलवार सुबह फरक्का स्टेशन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से उस नाबालिग लड़की को बरामद किया। हालांकि आरोपी पुलिस के हाथ से बच निकला। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस उसकी तलाश
शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के शाहपुर ग्राम पंचायत के सूर्यापुर गांव की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा 25 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। वह ओल्ड मालदा के उस्मानिया हाई मदरसा में पढ़ती है। 25 अप्रैल की रात परिवार वालों ने इस बारे में ओल्ड मालदा थाने में लड़की के लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। लापता छात्रा की मां रफीना बीवी ने बताया कि 25 अप्रैल की शाम उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद वो घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मंगलवार को ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने बताया कि उसकी बेटी को फरक्का स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। वह तस्करों के चंगुल में फंस गई थी। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस के अनुसार शुरू में यह माना जाता है कि दूसरे राज्य में एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की की तस्करी की गई होगी। हालांकि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से छात्रा की तलाश करने के बाद आरोपी का कोई पता नहीं चला। छात्रा ने कुछ जानकारी पुलिस को दी है। इसके आधार पर जांच शुरू की जा रही है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। আজকে 9 দিন হলো আমি এটা ঘিরে পাচ্ছিলাম। তারপরে কোনখানে যে ছিল এখানে থানাতে তো ওরা হাজির করেছে। তারপরে আমাদেরকে খবর দিলে যে থানাতে নিয়ে এসেছি। আমার মেয়েকে পাওয়ার জন্য আমি স্যাররাকে আমি ধন্যবাদ। পুলিশকে? হ্যাঁ, আমি পুলিশকে ধন্যবাদ আমার মেয়েকে পাওয়ার জন্য। चॉकलेट का प्रलोभन देकर 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म। चॉकलेट का प्रलोभन देकर 60 वर्षीय वृद्ध द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंग्लिश बाजार शहर के कोथाबारी इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने इस बारे में इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार को जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पहचान मसीरुद्दीन शेख के रूप में की गई है। वह इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। কালকে একটি কমপ্লেন আসে আমাদের কাছে। ওই কোঠাবাড়ি থানার এক মহিলা কমপ্লেন করে যে একটি বয়স্ক লোক, তার একটি মেয়ে আছে, এটি মাইনর, এবং তাকে 30/4 তারিখে তাকে ধর্ষণ করে এবং গতকাল 3/5/2000 তারিখেও আরেকটি নাবালিকা মেয়ে আছে চকলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এবং এই ঘটনাটা ওখানকারই একজন ওনার প্রতিবেশী যা আছে সে বাড়ির ছাদে ছিল, সে ছাদ থেকে ওটা দেখতে পায়। দেখতে পাওয়ার পরে তখন সে চিৎকার চেঁচামেচি করার পরে ও পালিয়ে যায়। তো আমাদের কাছে এই অভিযোগটা এসেছে। আসার পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রোটেকশন অফ সেক্সুয়াল অফেন্স একটা কেস করি আমরা পক্সো অ্যাক্টে, এবং সেই কেসে আমরা রেড করে আমাদের এই কেসে যে তদন্তকারী অফিসার সাব ইন্সপেক্টর সোনালী সাহা রায় ও যায় স্পটে, এবং স্পটে গিয়ে 2টো বাচ্চাকে ইন্টারোগেট করে, তাদের ভিডিওগ্রাফি হয় এবং ও তখন আসামিকে অ্যারেস্ট করে। আজকে আমরা আসামিকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি এবং 2টো মেয়েকে কেসে যে তদন্তকারী অফিসার আছে সে মেডিকেল করার জন্য পাঠিয়েছে, এবং তারপরে আইনে যা আছে ওগুলো আমাদের পার্ট আছে, ওগুলো আয়ও করে নেবে। তো কাজ আপাতত আমরা যে অপরাধী আছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করে আমরা আজকে কোর্টে একই পরিবারে একই। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की अपील और चुनाव आयोग के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तृणमूल समर्थकों ने विजय जुलूस निकाली। देश भर में कोरोना के गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी तृणमूल की जीत से गदगद पार्टी समर्थक कोरोना संक्रमण के खतरे को भूलकर हरिश्चंद्रपुर की गलियों में विजय रैली निकाले। रैली में शामिल अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। ऐसे हालात में ही तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खुशी के साथ एक दूसरे को अबीर लगाते देखा गया। गौरतलब है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर राजनीतिक पार्टियों को विजय रैली नहीं निकालने का निर्देश दिया था। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पार्टी समर्थकों से फिलहाल विजय रैली नहीं निकालने का आग्रह की थी, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद राज्य के विभिन्न हिस्से में तृणमूल समर्थक विजय रैली निकाल रहे हैं। मालदा जिला भाजपा के सचिव किशन केडिया ने कहा, जिस तरह से हरिश्चंद्रपुर में हजारों लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं, इससे कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आज हरिश्चंद्रपुर में अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो इसके लिए सत्ताधारी दल जिम्मेदार होगा।
দেখুন, মানুষের যা উদ্দীপনা, মানুষের যা উৎসাহ আনন্দ, আমাদের নেতৃত্বকে বারবার বলেছিল আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং যেহেতু করোনা প্রকোপ চলছে সেক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু চার সাইডে আজকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যে মানুষ রায় দিয়েছে, এত উদ্দীপনা, গ্রাম ভেঙে ভেঙে মানুষ কিন্তু এসেছে, মানুষ গ্রাম ভেঙে ভেঙে এসেছে, তার ফলে আমাদের পক্ষে আটকানো সম্ভব হয়নি। মানুষের উদ্দীপনা, আবেগ, যে এত মানুষ রায় দিয়েছে সেই ভালোবাসাকে আমরা আর আটকাতে পারিনি। বলবো কি, আজকে যেভাবে হরিশ্চন্দ্রপুরে বিজয় মিছিল করা হয়েছে হাজার হাজার লোককে নিয়ে, এটা স্বাস্থ্যবিধিকে উল্লঙ্ঘন করে করা হয়েছে। এর জন্য করোনার সংখ্যা আরও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই জন্য আজকে যদি হরিশ্চন্দ্রপুরে করোনা যদি বাড়ে, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে শাসক দল। কেননা দিদি বলছেন যে আমরা কোনো বিজয় মিছিল করব না, আমরা কোনো প্রোগ্রাম করব না, তাকে দিদিকে মান্যতা না দিয়ে তারই দলের লোক হাজার হাজার লোককে নিয়ে আজকে বিজয় মিছিল করছেন, দিদিকে মানা হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনও বলেছিলেন যে বিজয় মিছিল করা যাবে না, কোনো হাটে ঘাটে কোনো ছোট প্রোগ্রাম বা র্যালি করা যাবে না, কিন্তু এরা নির্বাচন কমিশন কেন নিজের হাই কমিশনার দিদিকেও মানছেন না। শাসক দল যেহেতু ক্ষমতায় আবার চলে এসছেন, ছিলেন আবার চলে এসছেন, এই জন্য ওরা যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন, মানে মৃত্যুকে লোককে ঠেলে দিচ্ছেন, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এটা কাজ না করে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে যদি ধ্যান দেওয়া যায়, আমি বলবো এটা বেশি উপকৃত হবে মানুষ। বলবো যে এই বিজয় মিছিল এগুলো না করে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় স্বাস্থ্যবিধি যেটা আছে, স্বাস্থ্য যে পরিষেবা কাঠামো আছে সেটাকে উন্নয়ন করা হোক, যাতে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা ভালো করে পরিষেবা পায়, এটার উপরে জোর দেওয়া হোক। আমি এটাই অনুগ্রহ করে বলবো সবার কাছে যে এগুলো বিজয় মিছিল এগুলো না করে স্বাস্থ্যবিধির দিকে নজর রাখুন। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप
इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन की मांग में दिया धरना। रेलवे के NGP स्टेशन के विद्युतीकरण विभाग में 7 सुरक्षा गार्ड काम करते हैं। ये सभी अस्थायी रूप से यहाँ कार्यरत है। इन सभी की नियुक्ति ठेकेदारों के माध्यम से हुई है। बताया जाता है कि जनवरी में सुरक्षा गार्ड के रूप में यहाँ काम पर रखा गया था, तब से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस संचालित INTTUC की NGP शाखा के बैनर तले इन कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन की मांग में धरना दिया। আমাদের আজকে যেটা স্মারকলিপি সেটা হচ্ছে যে এখানে যে সিকিউরিটি গার্ডরা আছে, কন্ট্রাক্টর যে আছেন, যে কন্ট্রাক্টর এই কন্ট্রাক্টটা নিয়েছেন সিকিউরিটি গার্ডের, উনি 15ই জানুয়ারি এই কন্ট্রাক্টটা নিয়েছেন। কন্ট্রাক্ট নেওয়ার পর থেকে আজকে 100 দিন পার হয়ে গেল, এই সিকিউরিটি গার্ডদের একটা পয়সা আজ পর্যন্ত পেমেন্ট করেনি কন্ট্রাক্টর। এই ফ্যামিলিগুলো আজকে কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে খুব দুরবস্থার মধ্যে আছে। তাদের দুজনের কোভিড অলরেডি হয়ে গেছে, তারা মানে ওষুধ পর্যন্ত কিনতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা রেলকে এর আগে চিঠি করেছি যে এটা আপনারা একটা সলভ করুন। শ্রমিকরা যারা সিকিউরিটি গার্ডরা যারা আছে তারা যেন অন্তত মানে পয়সাটা পায়, তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে তারা বাঁচতে পারে। রেলকে আমরা আবার আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম, দিয়ে বললাম যে ইমিডিয়েট কন্ট্রাক্টরকে ডেকে এদের সমস্যাটা সমাধান করার জন্য। चुनाव के बाद हिंसा पर नवनिर्वाचित विधायक शंकर घोष ने जताई चिंता, कहा बदनाम हो रहा राज्य। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के बाद राज्य भर में हिंसा की खबरों के बीच मंगलवार को सिलीगुड़ी के भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक शंकर घोष ने कहा, इस तरह की घटना से राज्य बदनाम हो रहा है। मंगलवार को सिलीगुड़ी में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में शंकर घोष ने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे राज्य में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व समर्थकों पर हमले हो रहे हैं। कई भाजपा नेताओं के साथ मारपीट हुई है। कई भाजपा नेता के घर, दुकान में आग लगा दी गई है। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किए गए हमले में अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा, असम में भाजपा भारी मतों से जीत हासिल की है, पर वहां पर किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों? इस अवसर पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था एवं कोरोना के खतरनाक होते हालातों पर चिंता जताई। এদের মুভমেন্টটাকে সার্ভুলেন্সের মধ্যে রাখা, এদের প্রয়োজনে সহযোগিতা করা, এই কাজগুলো সঠিকভাবে করা দরকার। এই আবেদন আমি প্রশাসনের কাছে রাখছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সবার পক্ষে হোম আইসোলেশনে থাকা সম্ভব নয়, সেরকম পরিকাঠামোই নেই বাড়ির মধ্যে, তাহলে তাদের জন্য বেস্ট অপশন হচ্ছে সেফ হাউস। গত 14 তারিখ থেকে যখন এই ইনফেকশন বাড়ছে, আজকে হচ্ছে কত তারিখ হলো, 5 না 4, আজকে হচ্ছে 4 তারিখ, 4 তারিখ অবধি, অর্থাৎ 16, 4, 20 দিন। আচ্ছা বলুন তো, একটা সেফ হাউস করতে পারলাম না আমরা এতদিনে শিলিগুড়ির মধ্যে? আমরা বিকল্প ইনডোর স্টেডিয়ামে যে আমাদের একটা হসপিটাল হওয়ার কথা আমি শুনেছি, সেফ হাউসটাকে হসপিটালে কনভার্ট করবে, 20 দিনে আমরা করলামটা কি? যখন ইনফেকশন 17 তারিখে ভোট শেষ হয়েছে, 2 তারিখে আমাদের কাউন্টিং শেষ হয়েছে, কিন্তু পুরো হেলথ ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বের মধ্যে আমরা তো বারবার করে আবেদন করছি যে সমস্ত মানুষের আর্থিক পরিকাঠামো এরকম নেই যে হোম আইসোলেশনে থাকবে। যাদের আছে তাদের গোটা বাড়ি ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এদেরকে আইসোলেট করে রাখা, এটা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে কর্তব্য। এই কর্তব্যটা পালন করবার ক্ষেত্রে আমি আবার অনুরোধ করব যে যে বেড বাড়ানো হবে, কতদিন পেপারে দেখলাম
কটা বেড বেড়েছে, কোন কোন জায়গায় বেড বেড়েছে আজকে বলুক। কটা ওই একটা সেফ হাউস আমাদের আগে খোলা হয়েছে, তারপরে নতুন কোনো সেফ হাউস খোলা হয়েছে? হয়নি। তাহলে প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা শিলিগুড়ির স্বার্থে, শিলিগুড়ির মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে যাদের ইনফেক্টেড হোম আইসোলেশনে থাকার জায়গা নেই তাদেরকে আলাদাভাবে সেফ হাউসে রাখার বন্দোবস্ত করুন, এই বিষয়টা দেখুন। তৃতীয়ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর সমস্যা বেডের। এর আগের বার এই প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম, আপনাদের মনে আছে, যে দুটো নার্সিংহোম যারা বেসরকারি নার্সিংহোম সরকার অধিগ্রহণ করেছিল, চ্যাং এবং দিশা, এছাড়াও দুটো নার্সিংহোমে তখন চিকিৎসা হতো, আপনারা জানেন, নিবেদিতা এবং মেডিকা। নিবেদিতা এবং মেডিকাকে সরকারি হাসপাতালে দেখিয়ে দিয়েছিল, আপনাদের মনে আছে সেই সময়কার এই সমস্ত ঘটনা। जलपाईगुड़ी नागरिक मुक्ति मंच की ओर से मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के निखिल बंग टीचर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने रक्तदान शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई। रक्तदान शिविर में संग्रहित ब्लड बैंक में भेजा गया। जलपाईगुड़ी नागरिक मुक्ति मंच की ओर से मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के निखिल बंग टीचर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने रक्तदान शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई। रक्तदान शिविर में संग्रहित ब्लड बैंक में भेजा गया। अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा बीरपारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर को एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा जटेश्वर पार्क से सटे छोटे पुल इलाके में हुई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इधर हादसे की खबर मिलते ही जटेश्वर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करना शुरू कर दी। पुलिस घटना की जांच कर रही है। আমরা আজকে জটেশ্বর সুপার মার্কেট থেকে নিয়ে এদিকে সাহাপাড়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম এবং জটেশ্বর বাজারটা করেছি। আমরা ভবিষ্যতে গ্রামের দিকেও বেরিয়ে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গ্রামের দিকে বেরিয়ে গিয়ে সবার মধ্যে এই সচেতন বার্তা প্রচার পৌঁছে দেব। এনজিও নাই, আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে প্ল্যান করি এবং তারপর আমাদের শিক্ষকরা সাহায্য করে, কিছু আর্থিক সাহায্য করে এবং এই সাহায্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে এই কাজ করছি। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।